ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि 7.5 इफेक्ट इम्पैक्ट और आने वाला समय, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और नॉन 7.5 मकर, तुला, वृषभ, मिथुन। इसके बारे में जो मेरा पूर्वा प्रेडिक्शन था, कुछ घटनाक्रम सच होते हुए आए हैं। ऐसा कुछ कुंडली अभी हमारे सामने आए हुए हैं। उसके ऊपर कुछ आलोकपात और विचार और विश्लेषण, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इस समय नजर डालेंगे। क्या क्या घटनाक्रम है और किस क्षेत्र में सावधानी बरतना चाहिए, किन राशि वालों को ज्यादा, किन को कम। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग हरिनाम। पाहि पाहि गजानना, पाहि पाहि गजानना, पार्वती तनया गजानना, पार्वती तनया गजानना, पाहि पाहि गजानना, पाहि पाहि गजानना। सच्चिदानंद गजानना, चिन्मय रूप गजानना, पाहि पाहि गजानना, पाहि पाहि गजानना। तो विषय बिंदु ऐसा है, अभी एक आप लोग जो मेरा पुराना वीडियो सब देखे होंगे, जिसमें शनि 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट मुख्यतः अगर आप बात करोगे तो जो मकर राशि के दाम्पत्य जीवन है वो तो कहीं थोड़ा सा स्टेबल तो चल रहा है, लेकिन कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, शनि 7.5 इम्पैक्ट इफेक्ट वालों का इस समय ग्रह गोचर स्थिति कुछ बिगड़ा हुआ कंडीशन पे लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले से सुलग रहा था मुख्यतः मेष राशि वालों का, और अभी कुछ लोगों का झटका हो गया। तो ऐसे कुछ केसेस इस समय बढ़े हुए हैं और ये आम बात है। मकर राशि के कंडीशन में भी बहुत सारे ऐसे मेरे पास कुंडली आ रहे थे दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी, लवरा लवरी, विच्छेद, ब्रेकअप, भाग जाना, भाग गई, भाग गया, आगे आगे अटैची लेके जा रहा है, पीछे पीछे ये मत जाओ बोल रही है, बोल रहा है। तो ये कंडीशन इस समय बड़ा जोर से एक्टिवेट अवस्था में है। और इस समय क्योंकि देखो कालसर्प योग का प्रचंड प्रकोप होने वाला है, तो जिसके कारण ये इस प्रकार के जितने कालसर्पी आपके घर में लभरा लभरी, बहू या जवाई दमाद रहेगी, ये लोगों का पास पावर आ जाएगा। ये लोग ज्यादा उग्रता दिखाने लगेंगे और इस समय इनके क्षेत्र में समझाना समझने का ताकत में घोर कमी होना। और क्योंकि मैं ये पहले से बोला हुआ हूं कि जैसे ही 7.5 लगता है, जैसे इस समय मेष राशि के ऊपर अगर आप देखोगे और आपके घर में कोई मेष राशि का इस प्रकार के पति पत्नी हो या लवरा लवरी हो या कोई भी कैंडिडेट हो, आपका बेटी हो, आपका बहू हो, पगलाएगी, गलत करेगी, गलत निर्णय लेगी, मूर्खता करेगी, भकवापंती करेगी और जिसका परिणाम बड़े लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही कई मेरे पास ऐसे कुंडली आ रहे हैं जहां पर ऐसा इफेक्ट इम्पैक्ट बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। मूर्खता करना, सास ससुर, सास बहू को, मतलब बहू सास ससुर को नहीं पूछना या उनके ऊपर ओवर पावर करना, डरा के धमका के रखना, उनको खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, उनको उनके साथ जिस प्रकार का सद्व्यवहार करना चाहिए नहीं करना, दुर्व्यवहार करना और उनके साथ गंदा
व्यवहार के साथ साथ अपना ओवर पावर करके, डरा के, धमका के, भिन्न प्रकार का ब्लैकमेलिंग कंडीशन पे रखना और नहीं सुने नहीं माने तो घर छोड़ छाड़ के भाग जाना, उस प्रकार के कंडीशन यहाँ पर बड़े सारे लेवल पे बना हुआ कंडीशन है। पहले से मैं बोला था, एक घंटा का वीडियो दिया था, मेष राशि संजय जी 75 में जाओगे तो मिल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। तो उस प्रकार का मेष राशि वालों के साथ इफेक्ट इम्पैक्ट इस समय दिखाई देना चालू हुआ है। हालांकि सबके साथ नहीं होगा। जिसके कुंडली में इस प्रकार का योग रहता है वो इस समय एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ये बहुत बड़ा क्लियर कट मैसेज चलता है। जब द्वादश में शनि चलता है तो किसी किसी के कुंडली में, और जब आकाश में चतुर्ग्रही योग बनता है तो नारी, फीमेल, और इसमें शुक्र भी चपेट में आ जाए, शुक्र मंगल का युति हो जाए, तो नारी के अंदर बड़ा जोर से कामना वासना बढ़ता है। या जो भी पकड़ लो, मेष राशि का लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पता हो, पत्नी हो, उनके अंदर में भी आप अभी, हालांकि वो लोग तो बेहोश में हैं, शनि के आगोश में हैं, 7.5 के आगोश में हैं, साथ में अगर शनि का महादशा है तो लिख लेना कि इधर उधर घुमाएगा, भटकाएगा, भगवा बनाएगा, मूर्ख बनाएगा, गलत निर्णय लेंगे और उनके साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन का भांडाफोड़ होगा। और इस समय ये हो रहा है और आने वाला समय में और ज्यादा से होगा। और इसमें कोई डरना, या मेष राशि वालों को भी बोलूंगा, और जिसका घर में पकड़ लो मकर लग्न मेष राशि का कुंडली है, कुंभ लग्न मेष राशि का कुंडली है, मीन लग्न मेष राशि का कुंडली है, तुला लग्न मेष राशि का कुंडली है, वृषभ लग्न मेष राशि का कुंडली है, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं से इस प्रकार का एग्रावेशन का कंडीशन बड़ा जोर से बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिनके घर में इस प्रकार का कंडीशन इस समय चल रहा है, बड़ा विकृत अवस्था इस समय उनके लाइफ में होता हुआ दिखाई देगा। और कालसर्प जब एक्टिवेट हो जाएगा तो और ज्यादा भयंकर रूप में आने वाला रहेगा। मतलब गाली तो आप कान में सुन नहीं सकते हो, ऐसा गंदे गंदे गाली। आप सोचोगे कल तक ये बहू तो लक्ष्मी बनती थी, सीता थी, अब ये कैसे द्रौपदी बन गई, और ये किस प्रकार का बात हो गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आएंगे। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब ये शादी से पहले कितना केयर टेकर थी, कितना मीठा मीठा बोलती थी, कितना अच्छा अच्छा बोलती थी, उस समय तो पता नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। इस समय सडन इसके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि ये एकदम मतलब महाभारत करने लग गई है और अपना गलती कर रही है, लेकिन इसको बोलने से ये सोच समझ नहीं रही है, नहीं समझ रहा है। फीमेल मेल दोनों को बोल रहा हूँ, कहीं फीमेल लेवल पे बात नहीं चलना चाहिए। तो ये कंडीशन इस समय बड़ा भारी रूप लेता हुआ कंडीशन दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, अभी मेष राशि को समझाया नहीं जा सकता, ये लोग समझेंगे नहीं। और ये लोग पहले से जो गलती करते करते इस समय आए हैं, उसका परिणाम इस समय इनको भुगतना पड़ेगा। और मेष राशि वालों को शनि बाबा बहुत अच्छा से लेसन देंगे, अच्छा से सिखाएंगे, खूंखार सिखाएंगे, फटाके फूल करके सिखाएंगे। अभी आप मेष राशि वालों को समझाने का कोशिश करोगे तो ये लोग नहीं समझेंगे। यही चीज मीन राशि वाले भी किए थे, कुंभ राशि वाले भी किए थे, मकर राशि वाले भी किए थे, धनु राशि वाले भी किए थे, वृश्चिक वाले भी किए थे, तुला वाले भी किए थे, कन्या वाले भी किए थे, सिंह वाले भी किए थे। उनका 7.5 खत्म होकर 10, 12, 5 साल 8 साल पार हो चुका है, इसलिए वो लोग भूल गए हैं। अभी मेष राशि मीन राशि का चल रहा है तो उनको याद है, उनके साथ चल रहा है और भयंकर रूप में चल रहा है, और जिसके कारण पूरा परिवार भयभीत है, भयग्रस्त है। और इस समय इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण यह है कि अगर इस समय आपका लवरा लवरी, पता पति दोनों में विच्छेद हो गया है तो अच्छा हुआ है। इस समय आप अगला अप टू अप्रैल महीना तक अगर बीबी विवाह दूर रहते हैं तो बहुत अच्छा बात है। एक साथ रह के अगर हिमाचल में लेके ठेल दे या काट के प्लास्टिक ड्राम में भर दे, इससे अच्छा कि दूर में रहो यार। इस समय 2-3 महीना थोड़ा सा अपने आप को सजगता के साथ रखो, क्योंकि इतना 7.5 में इतना पागलपन का हद हो जाता है, इतना मूर्खता का हद हो जाता है कि क्या सही क्या गलत, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और ऐसा ही ग्रह गोचर स्थिति आने वाला समय में दिखाई दे रहा है और भी भयंकर रूप में दिखाई देगा। और ऐसे जैसे जो केस में बताया, ड्राम में भरना, पत्नी के द्वारा पति का हत्या, पहाड़ से फेंक देना,
बंदूक से मार के मरा देना, गर्दन काट देना, गर्दन रेत देना, ये न्यूज आएंगे और आएंगे। फ्रीजर में भरने से लेके पीस पीस करके कुत्ता खिला देने तक का न्यूज 2026 में आपको पक्का दिखाई देगा। तो इस समय वो कंडीशन बना हुआ है कि जहां आप सभी को मैं कहूंगा कि अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ घट रहा है और डिवाइडेशन है, दूर में है, तो थोड़ा जाने दो, आप थोड़ा सा साइलेंस रहो। इस समय आपको बीच में उंगली करने का जरूरत नहीं है, और ज्यादा कचड़ा हो सकता है और ज्यादा खटिया हो सकता है। भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए करते हैं। दूसरा ये है कि इस समय ब्लैकमेल का भी योग बहुत जोर से दिखाई दे रहा है, और ये फरवरी के बाद देखना ब्लैकमेल का संख्या बढ़ेगा। मेरा बात मानो, नहीं तो किरासिन डाल के जल जाऊंगा, पेट्रोल घासलेट डाल के जल जाऊंगा, और आगे चल के वो मार देंगा, जहर खिला दूंगा, ये सारा कंडीशन बनेगा। तो अभी से मैं आप लोगों को इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सावधान करा रहा हूं। फिर से कह रहा हूं, सबके साथ नहीं होने वाला है। जो मैक्सिमम पनिशमेंट जोन रहेगा, मैं उनके लिए कह रहा हूं। और ये पता नहीं चलता है, सडन होता है, और क्योंकि मूर्खता अभी इतना लेवल पे बढ़ जाता है कि समझना और समझाना मतलब दिमाग से परे रहेगा। तेरा मतलब चप्पल में गू लगा के पीटूंगा, गर्दन में चढ़ जाऊंगी, तू मर जाता तो अच्छा होता, तू मर जाओ, तुम्हारे लिए लकड़ी खरीद के रख दिया हूं, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, और ये सब डायलॉग सुनने के लिए मिलेगा। मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे को तो ठग दिए, मेरा जिंदगी तो खराब हो गया, हम तो नहीं समझ जानते थे, हम नहीं पूछते थे, हमारे साथ धोखा हो गया, ऐसा पति हमको नहीं चाहिए, ऐसा पत्नी हमको नहीं चाहिए, हमको तो डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शादी के लिए आ रहे थे, हमारा जिंदगी यहाँ बर्बाद हो गया। इस प्रकार का कई डायलॉग सुनना पड़ेगा, और मादार फादर लेके जो गाली और जो घटियापंथी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि इसके माध्यम से मान सम्मान का हानि, समाज के सामने सर उठा के चल नहीं पाना, और धोखाबाजी और ठगबाजी, और वो सब फिर फेसबुक व्हाट्सएप में मतलब ज्ञान बांटना, यूनिवर्सिटी का ज्ञान एकदम एक धोखा जितना ज्ञान देता है, यूनिवर्सिटी का पीएचडी ज्ञान उतना नहीं देता है। उस प्रकार का डायलॉग बाजी आना चालू हो चुका है, आगे हो जाएगा। 1 साल पहले इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था, और इस समय होके मेरे पास केस आना चालू भी हो गया है। तो इस क्षेत्र में मैं आप सबको स्वाभाविक बात से कि आगाह कर रहा हूँ इस 7:30 के पीरियड में। भाई मेष राशि वाले, अगर आपके घर में ऐसा बहू बेटी हैं और इस प्रकार का एक्टिविटी चल रहा है, तो उनको मत छेड़ो, उनके साथ थोड़ा सा सावधान रहो, और ज्यादा उनको उंगली करके कोई समझाने बुझाने का कोशिश करोगे, कोई मतलब का नहीं है। बेटर है, बुद्धिमत्ता है कि रुक जाओ, थोड़ा सा साइलेंस रहने से बच सकते हो। ये था मेष राशि के लिए। दूसरा इंपैक्ट इस समय कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए। कुंभ राशि मीन राशि का जो कंडीशन इस समय अगर आप देखोगे, तो देखो कुंभ राशि के ऊपर राहु बैठा हुआ है, और आप इमेजिन से बाहर जाएगा। जो चीज मैं बार बार बोलता हूँ, कुंभ राशि शनि 2.5 साल बैठा, 2.5 साल में आपको जो कर दिया, जितना हालत बर्बाद करके रख दिया, उसके बाद राहु आके घुस के बैठ गया। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या लेवल ऑफ पेन है, पीड़ा है इन कुंभ राशि वालों का। भगवान ही बचाए, वो रजिस्ट कर रहे हैं, उतना ही बड़ा बात है। तो जिस भी कुंभ राशि वालों के साथ आपकी जिंदगी में इस प्रकार का बैकअप ब्रेकअप, धोखा धोखी, भय भ्रम, भूल भटकाव, भकवा, बुद्धू, बीमारी, इस प्रकार का कंडीशन, पैर से लेके नीचे तक का दर्द से लेके दिमाग भारी लगना, आइसोलेटेड होना, अकेले रहने, भाई आपका जो स्पाउस है, दाम्पत्य वाले, थोड़ा सा समझो कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि इतना रजिस्ट करना, बड़े बड़े पाप ग्रहों 30 साल में एक बार, कोई मजाक का खेल नहीं, और इस बार तो डबल साउट एक साथ पड़ गया है, और आगे तो और भी पड़ने वाला है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा मतलब अपने आप को इस समय बड़ा जरूरी है संभलना, और अपने आप को थोड़ा सा धैर्य में रखना। नहीं रख पाओगे तो फिर हैवी पनिशमेंट जोन पे आना पड़ेगा। इसी कुंभ राशि में आप सोचो, आने वाला समय में ग्रहण लगेगा, अंगारक योग लगेगा, यहीं से राहु का कालसर्प का मुख भी बनेगा, यहीं से सारा पाप ग्रह अंदर घुसेंगे, और गुरु का दृष्टि जो पड़ रहा है आने वाला समय में, यहाँ से गुरु का दृष्टि से जब चले जाएंगे, गुरु अतिचारी होके आ जाएंगे, तो फिर
कुंभ राशि वालों को बचने बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तो गुरु बचा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुंभ राशि का क्या होने वाला है, षडाष्टक गुरु के साथ 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान में तो रोग रिपूर्ण और ज्यादा अनकंट्रोल होते जाएंगे। यानी 7.5 खत्म हो रहा है, देने वाला चीज यहाँ पर लेने वाला कंडीशन पे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धैर्य रखो, बाकी लोग समझो, कुंभ राशि वालों को और प्रेशर मत दो। तो और दिए तो फिर कुंभ राशि वाले बड़ा देखो, क्योंकि कुंभ राशि में अंगारक बन रहा है, तो कुंभ राशि वाले बौखलाएंगे, पगलाएंगे। अगर उनके दाम्पत्य जीवन में या उनके बिजनेस में या उनके लोन रोग रिपूर्ण में कुछ ऐसे ओवर पावर हुआ, तो ये समझ लेना कि वो लोग भी खुद अपने आप को खत्म करने का कंडीशन पे किरासिन डाल दो, जलवा देंगे, जल जाएंगे या दूसरे को जला देंगे। क्योंकि अंगारक जब होता है तो आदमी का भेजा काम नहीं करता है, और बहुत सारे तंत्र मंत्र, जादू टोना, गुनी गारड़ी, ओझा के पास दौड़ना भागना का भी काम चालू करेंगे। तो ये कंडीशन है 2026 में। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सजग, थोड़ा सा शांत, और मृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत बढ़िया से करना चाहिए। बार बार इसको वीडियो बना रहा हूँ और लोगों का हालत और कंडीशन को मैं देख रहा हूँ, और उसके ऊपर मेरा प्री प्रेडिक्शन था भी, और बार बार कहा हूँ कुंभ राशि वाले सब करना, दूसरे के हाथ से मत खाओ, अनजान व्यक्ति के हाथ से मत खाओ, इधर उधर का मत खाओ, और जिसके ऊपर भरोसा विश्वास भी है ना, उसको भरोसा विश्वास मत करो। बहुत संभावना है धोखा पाने का, धोखा देने का और धोखा में पड़ने का। और इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय यह है कि कुंभ राशि वालों का अभी जैसे ही ये जो मंगल घुस जाएगा मकर के घर में, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होगा, कुंभ वाले पाप कर्तरी में आ जाएंगे। और पाप कर्तरी में आना मतलब कुछ पुराने कोर्ट कचहरी माली मुकदमा केस, या कुछ ऐसे आपसे गलती हो जाए, क्योंकि राहु बैठा है, जिसके माध्यम से भगवान ना करे आपको ठोकाई पिटाई पड़े। वो तो होगा जरूर, सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों का जिसका कुंडली पहले से प्रॉब्लमेबल है उनको मार खाना पड़ेगा, या एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। और सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर हैवी लॉसेस, क्योंकि द्वादश का स्थान एक्टिवेट होते ही खर्चा, तनाव, हॉस्पिटल, विदेश भ्रमण, यात्रा में परेशानी, यात्रा करके फिर कहीं ना कहीं चोर चपेट एक्सीडेंट। और ये फायदा जरूर है कि गुप्त शत्रु मर जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन कुछ ऐसे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पापकर्तरी होना मतलब जेल, पापकर्तरी मतलब हॉस्पिटल, पापकर्तरी मतलब आयु में क्षीणता, पापकर्तरी मतलब पागलपन, बौखलाहट, ओवर प्रेशर, और पापकर्तरी मतलब कुछ लोग जो कल तक आपको पैसा दे दिए थे, जब देना है दोगे, लेकिन अब तगादा में उतर गए बेटा, बिना फालतू का तगादा करने के लिए, और आपको भी जबरदस्ती आपको पैसा देने का अवस्था में आना पड़ेगा। रिकवरी, जब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप रिकवरी के लिए पड़ोगे, या उसके लिए किसी का चेक बाउंस हो गया तो उसके लिए कोर्ट कचहरी माली मुकदमा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय जो सबसे बड़ा चीज आ रहा है कि ईएनटी का प्रॉब्लम होना, तो पहले से बोला हूं, लेकिन अगर आप डॉस्टी इलाके में रहते हो तो आंख में डॉस्ट गिरना और आंख में इन्फेक्शन होना, या आंख का, दांत का, नाक का, कान का प्रॉब्लम होना, और किसी किसी का तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ जाओ भाई, जो लोग पान बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि बहुत जोर से सेवन कर रहे हो, तो ये अभी 1 साल तक का इस प्रकार का कंडीशन यहाँ बनने वाला है। तो कुंभ राशि वालों को ग्रहण झेलना है, अंगारक झेलना है, और सकट योग झेलना है, और फिर कालसर्प झेलना है। तो तैयार हो जाओ अभी से मृत्युंजय मंत्र जाप करके, तो कुछ हद तक बचाव हो सकता है, सेव हो जाओगे। और अगर नहीं करते हो तो फिर उसका खामियाजा बड़ा लंबा समय तक भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जितना प्रॉब्लम, देखो, खाली कुंभ राशि का खराब होगा ऐसा नहीं है, जहां खराब होगा वहां बहुत कुछ अच्छा भी होना है। लेकिन अच्छा तभी होगा जब अपने आप को सेव रखोगे। अपने आप को सेव नहीं रख पाओगे तो फिर उस अच्छा का क्या मतलब हो गया। इसलिए जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। बहुत सारा जिंदगी का बड़े बड़े प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल बात है, 7.5 जब खत्म होने के लिए आता है तो बहुत कुछ अच्छा दे के भी जाता है। तो कुछ लोगों को देना भी होगा, कुछ लोगों को मिलना भी होगा। लेकिन ये टाइम जोन को पार करो तब, यानी अप्रैल मई तक जब तक आप पार नहीं कर लेते हो, मतलब आप समझ लेना कि परीक्षा ही परीक्षा है। बहुत सारा एग्जामिनेशन को लेके शनि बाबा आपको गुजारेंगे, और उस एग्जामिनेशन में अगर आप पास होते हो तभी जाके आपको कुछ अच्छे नंबर, अच्छे रिजल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि खाली बुरा होने वाला है, लेकिन सिचुएशन बड़ा अनकंट्रोल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कंडीशन को बैलेंस करने का एक ही उपाय है, दैट इज मृत्युंजय, महामृत्युंजय, यज्ञ हवन करते रहना। और कुंडली में अगर आपका कोई इस प्रकार का दशा अंतर्दशा चल रहा हो, शनि का या राहु का या उस प्रकार का कोई है, तो 100% लिख लो कि भगवान बचाए, बस भगवत शरण में जाना पड़ेगा। देखो ऐसा है ना, इस समय
शनि साढ़े साथी में शनि बाबा कुछ सिखाना चाहते हैं। आप सीख जाओगे जितना जल्दी, आपके लिए उतना जल्दी राहत है। नहीं सीखोगे और अपने घमंड में तमंड में और अपने भाव में रहोगे तो फिर गया काम से। तो ये कंडीशन जो आपका जो भोलापन है, कुंभ राशि वालों का जो भोंदूनेस है, जो भोलापन है, इसका फायदा सभी उठाते हैं। और ये भोलापन को ही ट्रेंड करने के लिए शनि बाबा साढ़े साथी लगाते हैं और इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट देते हैं। और जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उनके लिए जरूर डेंजर है, और जिनका कुछ हो चुका है, जो भी मैं पहले से प्रेडिक्शन किया था, किसी का बाप टाटा बाय बाय, किसी का नौकरी चला जाना, किसी का धन का हानि होना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का ऑपरेशन हो जाना, किसी का बिना फालतू का बीमारी पड़ना, किसी का बिना फालतू का ऑपरेशन होना, भ्रमित रोग जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या जो भी साइकोलॉजिकल फिजिकल लेवल का जो भी प्रॉब्लम है वो पार हो चुका है, तो आप लोग फिर सेफ जोन पे आ रहे हो। लेकिन नहीं हुआ है तो फिर अपने आप को थोड़ा सा सोच समझ के सावधानी के साथ लेना, क्योंकि ये एंड पार्ट है। इसके बाद साढ़े साथी में फिर उतना ज्यादा इम्पैक्ट और इफेक्ट नहीं आएगा जाके, क्योंकि बहुत समय तक उधर भाग जाएंगे सारे प्लैनेट, अकेले यहाँ राहु भी बैठेगा और राहु भी निकल के चला जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट इफेक्ट इस समय अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है देखो मीन राशि के लिए। उससे पहले बता दूं कि वर्तमान समय में मकर राशि का जो दोनों तरफ पापकर्तरी है, तो आप सभी को मेरा हार्दिक अनुरोध रहेगा कि इस समय गाड़ी वगैरह चलाते हो तो चश्मा जरूर पहनना। अगर डॉस्टी इलाके में रहते हो, दिल्ली का पोल्यूशन इलाके में रहते हो, या किसी और इंडस्ट्री फैक्ट्री इलाके में रहते हो, तो जब दोनों तरफ ऐसा रहता है, मतलब दोनों पापकर्तरी में रहता है, तो आंख में डस्ट गिरना, इन्फेक्शन होना, पानी वगैरह आंख में थोड़ा सा देख के यूज करना, तो ऐसे संभावना है लंबे समय तक। 15 तारीख के बाद जाके जब सूर्य मंगल निकल के आ जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत आप समझ लेना। लेकिन ऐसा कंडीशन होता है जहां आई में डस्ट गिरना होना, या सडन किसी प्रकार का बीमारी हो जाना, वीकनेस लगना, दुर्बल लगना, या किसी का बीपी वगैरह है तो कुछ बढ़ जाना, या फिर डायबिटीज वगैरह है तो आउटब्रेक होना, तो वरिड होने का बात नहीं है, कुछ दिन के लिए है तो वो सेव हो जाएंगे। लेकिन रेमेडी जरूर करते रहना चाहिए, ये खासकर मकर राशि वालों के लिए। और आगे हम लोग बात करते हैं तो वो मीन राशि वालों के लिए। देखो मीन राशि वालों का जो वर्तमान आकाशीय कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, अभी इस मीन राशि के ऊपर शनि का दृष्टि है, शनि बैठा हुआ है और मंगल का दृष्टि है। और अभी जो कंडीशन आप अगर देखोगे तो आपका द्वितीयाधिपति के ऊपर द्वितीय का दृष्टि है, तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा आपको अकेलापन में डालने का काम कर रहा है। किसी किसी को ऐसा लगेगा कि हमको तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन अच्छा फल मिलते मिलते आपके लिए एक सडन नेक्स्ट स्टेप में एक परेशानी लाके खड़ा कर देगा। तो मीन राशि वालों को मेरा हार्दिक इस समय हिदायत है, साढ़े साथी का पीरियड है, और बहुत सारे मीन राशि वालों की जिंदगी में इस समय दाम्पत्य जीवन को लेके, प्रेमा प्रेमी लवरा लवरी को लेके, और आर्थिक स्थिति को लेके, मान सम्मान का स्थिति को लेके, ये सारा जो पहले से ऑलरेडी मैं वीडियो में बताया हूं उस प्रकार का परेशानी तो अति स्वाभाविक विषय है, जो कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होते हुए जा रहा है। लेकिन मीन राशि वालों को भी बोल दूं कि 2026 में शनि मंगल का युति को सामना करना है, उसके बाद शनि सूर्य का युति को सामना करना है, और ये दो सबसे ज्यादा भारी कंडीशन रहेगा, जिसको मतलब अगर आप फीमेल हो तो और ज्यादा चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि मन में उस समय कई प्रकार का आत्महत्या टेंडेंसी बढ़ेगा, और हताशा, उदासा, निराशा का मात्रा बढ़ेगा, और उसका कुछ प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट भी इस समय कुछ कुंडली में दिखाई देना चालू हो चुका है। तो अभी आपके लिए मीन राशि वालों के लिए बोल दूं कि आप अगर अभिमान करोगे, या आप अगर दूसरे को उंगली दिखाओगे, दूसरे को दोष दोगे कि तुम्हारे लिए ऐसा हो रहा है, या फिर कोई चीज बिना फालतू का प्रयास करना चालू करो, तो समझ लेना कि जब तक साढ़े साथी का मिड है, किसको जमीन भूमि भवन मिल जाए अलग बात है,
लेकिन जो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं और आप आशा करते हो कि हमें कुछ अच्छा हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसलिए मीन राशि वालों को ये समय से एक प्रिपरेशन होना, मैं इसको पहले से इसीलिए बोल रहा हूं कि एक प्रिपरेशन बना लो कि हमें आगे चल के इस कंडीशन को झेलना है। और ये एक बहुत बड़ा कठिनाई कंडीशन आने वाला समय में सामना करना पड़ेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोल दे कि बढ़िया होने वाला है, धन मिलने वाला है, बीवी मिलने वाला है, विवाह मिलने वाला है, अरे कहाँ से मिलेगा? सप्तम के ऊपर शनि का दृष्टि है, तो इस समय वैमनस्यता तो वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा अपने को बाज बचाओगे, क्योंकि मीन राशि वाले कोई कम कष्ट नहीं भोगे हैं। राहु 1.5 साल बैठा, 1.5 साल खत्म हुआ कि नहीं पाप ग्रह, उसके बाद शनि आके बैठा है और अभी ये और 2 साल बैठेगा। तो इतना लंबा झेलना मीन राशि वालों के लिए भी एज लाइक कुंभ राशि को, उसका इफेक्ट अगर आपको किसी को पूछना है तो मकर को पूछ सकते हो, क्योंकि मकर में ही राहु और शनि का क्रॉस ट्रांजिट हुआ था। आप लोग तो बहुत सेव हो और ये क्रॉस ट्रांजिट जोन ऑलरेडी पार कर चुके हो, जिसके जीवन में जैसा उथल पुथल होना चाहिए, बॉम्बार्डिंग होना चाहिए, गड़ा मुर्दा उखड़ना चाहिए, झोल झमेला झंझट झगड़ा होना चाहिए, कोर्ट कचहरी माली मकदमा होना चाहिए, ये सब हो चुका है। जिसका नहीं हुआ है, नो मोर ओवर सेव। लेकिन आने वाला जो मंगल शनि, सूर्य शनि, इस प्रकार का जो युति है, ये कहीं ना कहीं मीन राशि वालों को बहुत बड़ा लेवल पे झटका देने का योग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना और आध्यात्मिक बनना और मृत्युंजय मंत्र का जाप इत्यादि करते रहना चाहिए। तो ये था कंडीशन। दूसरा, अगर हम लोग इस समय मीन राशि वालों को अगर थोड़ा सा, जिनका दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, उनको तो मैं कहूंगा कि भाई साइलेंस रहो और ज्यादा उथल पुथल मत करो। और जो लोग जिनके घर में एज इट इज मेष राशि वालों का जैसा घटनाक्रम घट रहा है, दाम्पत्य जीवन में डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, बर्बादी करना, बदनामी होना, उस प्रकार, क्योंकि ये कंडीशन बड़ा जोर से ऐसे ही बना हुआ है और आगे चल के और ज्यादा बनने वाला है। तो मैं कहूंगा कि इस समय नेचुरली आदमी को पागलपन का सवार होता है। ये ताड़ देंगे, मुंह गुण देंगे, वो खर्चा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कुलकुली तो होगा, क्योंकि द्वादशाधिपति लग्न में बैठा है, तो बहुत सारा जो चीजें नहीं हुआ वो सब कर देंगे। नहीं कर पाओगे, बिना फालतू का बात। अभी आप बोल सकते हो कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन नहीं कर पाओगे और बिना फालतू का खर्चा और लॉस होगा। छोटा छोटा ट्रायल मैं मीन राशि वालों को बोलूंगा कि जिनके दिमाग में अभी आ रहा होगा, उछल कूद खर्चा कर देंगे तो हो जाएगा, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि भाई छोटा कुछ करके देखो, अगर वो सक्सेस होता है ना तो फिर बड़ा करो। लेकिन नहीं होने वाला है और वो बुरी तरह इस समय फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस समय धैर्य के साथ मीन राशि वालों को, मीन लग्न वालों को रहना चाहिए। चाहे मीन राशि हो, मीन लग्न हो, तो वो कंडीशन, आकाशीय स्थिति ऐसा बना के रखा है, तो आपको धैर्य के साथ रहना चाहिए। इस समय खर्चा उर्चा करके कुछ ताड़ना मोड़ना उखाड़ने का सोचो मत, बल्कि मृत्युंजय करो और भगवत नाम लेके थोड़ा सा जो भी शनि 7.5 रिलेटेड जो कुछ भी आपके जिंदगी में आप जो जितना जानते हो, यूट्यूब से या आपके गुरु से या आपके एस्ट्रोलॉजर से थोड़ा सा डिफेंस में रह के रहोगे तो शायद आप मीन राशि वाले सेव हो सकते हो। ज्यादा उखड़ोगे तो हेवी नुकसान का दिखाई दे रहा है आने वाला समय में, और खुद के मन में भी उस प्रकार की आत्महत्या का टेंडेंसी आने वाला समय में दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो ये कंडीशन मीन राशि के लिए है। आगे अगर आप सिंह राशि के लिए बात करते हो, तो सिंह राशि को समझना है तो सिंह राशि को समझने के लिए ट्रम्पू चाचा को देखना चाहिए। ट्रम्पू चाचा का जैसा अभी भांडाफोड़ का योग चल रहा है, वो कुछ एक तो फाइल विल निकाल दिए ना, उसका फाइल निकल गया बेटा, लेकिन वो अपना सारा राजनीतिक पावर वावर लगा के मैटर उटर को दबा दिया है। लेकिन फिर भी बदनाम तो हुआ ना सिंह लग्न राशि वाला का बात। और ये कोई हल्का फुल्का बात सिंह राशि के लिए नहीं है। इस समय लग्न में केतु, अष्टम में शनि, सप्तम में राहु, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब छठा में मकर के घर में जब मंगल और सूर्य घुसने लगेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट का संभावना बहुत है। बहुत है मतलब बहुत है, लेकिन ये बहुत रहेगा ऐसा नहीं है। और
देखो ये जो कंटक शनि होता है सिंह राशि वालों के लिए बताऊं, शनि बाबा बस आपके अंदर का घमंड तमंड को तोड़ने का ही काम करते हैं। तो जो सिंह राशि वाले अपना ज्यादा ताव भाव घमंड दिखा रहे हो, देख लेना आने वाला समय में ट्रम्पू चाचा का क्या होने वाला है। ट्रम्पू चाचा का कैसा फूटेगा, फट के फूल बनेगा, वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इस समय आप सबको बड़ा सरलता के साथ आगाह कर देना चाहता हूं कि भाई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, क्योंकि किसी भी समय में ये जो पॉलिटिकल लेवल का जो देख रहे हो सिचुएशन, ये आउटब्रेक जा सकता है। और इस समय से आपको ये, क्योंकि बहुत सारे सिंह राशि वालों के जिंदगी में भी इस प्रकार का घटनाक्रम बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हैव पेशेंस, अदरवाइज बहुत परेशान। क्योंकि देखो सिंह राशि वालों को अगर आप जिंदगी में किसी का कुंडली देखे रहोगे तो सिंह राशि में दाम्पत्य जीवन हो ऐसे तो अच्छा रहता नहीं है। और ऊपर से सिंह राशि राजा का घर है, सिंह राशि को राजा का घर कहा गया है, मतलब सूर्य भगवान का घर है। और सूर्य का घमंड अगर कोई तोड़ता है, किसी का दम रहता है, तो वो केवल और केवल शनि बाबा के पास रहता है। तो सिंह राशि का जो बेसिक इम्पैक्ट इफेक्ट है, अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा चीज है कि इस समय आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखना। सिंह राशि में वर्तमान का कंडीशन अगर ट्रम्प चाचा को देखते हो जियोपॉलिटिकल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, तो ये छोटा मोटा चीज नहीं है। ठीक है, वो बेचारा थोड़ा सा राजनीतिक वाला आदमी है और फिर बिजनेस टाइप का आदमी है, अलग बात है। लेकिन कोई मजाक का बात नहीं है कि उसके पूंछ में कोई हाथ मार दे। अगर ट्रम्पू चाचा का पूंछ में कोई हाथ मार दिया तो आप लोग फिर कौन हो। अगर उसका भांडाफोड़ हो सकता है तो सिंह राशि वाले आपका भांडाफोड़ नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है। और सिंह राशि को बता दूं, क्योंकि वर्तमान कंडीशन में षष्ठाधिपति अष्टम में है और दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, ओवर पावर, ब्लैकमेलिंग और टेंशन और भांडाफोड़ नहीं हो तो कब हो। और इसी अष्टम के शनि के ऊपर और सप्तम के राहु के ऊपर अंगारक दाम्पत्य जीवन में, तो आपका बीवी कल फायर में नहीं पड़ जाए, इसका कभी कमजोरी में आंकना नहीं। अभी से आपको आगाह कर रहा हूं कि आपका बीवी, सबका नहीं, जिसका कुंडली में इस प्रकार का दुर्योग है दाम्पत्य जीवन वाला कंडीशन पे, तो बोलेगी कि आग लगा लें, केरासिन डाल लें, घासलेट डाल लें, पेट्रोल डाल लें, या फिर खुद एक्सीडेंट कर ले, पगलाएगी। भाई इस समय कंडीशन ऐसा ही है। बिना फालतू का जो लोग, जिनके घर में शक्की वाला बीवी है, शक करने वाला, डाउट करने वाली पगल टाइप का बीवी है, तो फिर वो तो बोलेगी केरासिन डाल देंगे और आप बिना फालतू का फंसोगे। बड़ा भयंकर। और ये कंडीशन 30 साल पहले मैं देखा हूँ। मेरा कॉलेज का एक तो लेक्चर था और उसका बीवी अपने घर में केरासिन डाल के जल गई और इसको बिना फालतू का केस में फंसा दी। बेटा एकदम बोला हम मरेंगे तो मरेंगे लेकिन तुम फंसोगे। और इस समय जो भी सिंह राशि वाले हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले हो, ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है। अगर अपने आप को, सिंह राशि का वीडियो बनाने के समय ज्यादा से ज्यादा फोन आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो फिलहाल ट्रम्प चाचा का जो कंडीशन से आप लोग अपना मार्क करते रहना। और उड़ीसा में ऐसे बहुत सारे सिंह राशि वालों का ऑलरेडी मैं, सिंह राशि के संजय जी 75 लियो साइन का बड़े सारे वीडियो में ऑलरेडी मैं इसका प्रेडिक्शन दे दिया हूं कि आने वाला समय कितना भारी पड़ने वाला है सिंह राशि को। और अगर 12 राशि में से अगर किसी राशि को सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर इस समय दिया जा सकता है तो सिंह राशि को दिया जा सकता है। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत भारी उनको सामना करना है आने वाला समय में भी और वर्तमान दिनों में भी। इसलिए थोड़ा सा अपने कुंडली एनालिसिस करके अपने ग्रह गोचरीय स्थिति को देखते हुए उनका शांत उंत करवा लो, जो भी पाप है सब कटवा लो। क्योंकि शनि बाबा जब आते हैं तो एक ही बात करने का उनका रहता है कि भाई तगादा में आते हैं। आप समझ लेना कि उनको ऑडिट मास्टर, ऑडिट मतलब आपका पाप पुण्य सबका बैलेंस करने वाले हैं और आपके अंदर जितने सारे भाव, ताव, घमंड, तमंड, दुष्कर्म सबको काट छाट के निकालते हैं। कोई भी कितना बड़ा भी राजा आ जाए, चाहे वो ट्रम्पू चाचा आ जाए, चाहे एलिमिनाटी आ जाए, चाहे वो अभी जो अली खुमैनी देख रहे हो
और उधर सऊदी वाला लोगों को देख रहे हो, इनका जो ठुकाई पिटाई चल रहा है, तो आप देख लेना। तो भाई शनि बाबा तो भगवान जगन्नाथ को नहीं छोड़े, शिव भगवान को नहीं छोड़े, तो फिर साधारण आदमी का किस खेत का मूली है यार। कितने कितने को कूट पाट के साफ साफ कर देते हैं। तो सिंह राशि वालों को मेरा ये हिदायत है कि अपने को थोड़ा सा लो प्रोफाइल में लेना है, शांत रहना है, शनि रिलेटेड जो भी रेमेडीज है वो करते रहना चाहिए। क्योंकि नेचुरली सिंह राशि का मैं जितना कुंडली देखा हूँ, और जब भी उनका शनि 7.5 ढैया कंटक शनि महादशा लगता है, तो बेचारों को बहुत ठुकाई पिटाई होता है। इतना ठुकाई पिटाई होता है कि भगवान संभाले, भगवान बचाए। तो ट्रम्प चाचा का जो भी फाइल विल निकला है, आने वाला समय में अगर ये सोचते हो कि सब दब डूब जाएगा, नहीं दिख रहा है। और ये भी बड़ा बात नहीं है कि कितना भी दवाई कोई ना कोई उनके ऊपर, उसको ऑलरेडी मैं पहले से वीडियो दिया हूं कि देखो 2 साल के अंदर या तो वो पावर जब घटेगा तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ इस प्रकार का असैसिनेशन या किसी ना किसी प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट आ सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों को बड़ा सोच समझ के एकदम अपने आप को लो प्रोफाइल में रख के इस समय लेना चाहिए। क्योंकि आने वाला का 2026 के लिए एक मेंटल प्रिपरेशन अगर आपको हो जाएगा और सोच समझ के फूक फूक के चलोगे तो फिर बच जाओगे। और ओवर पावर ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो फंस जाओगे। और ट्रम्पू चाचा का कंडीशन खुद आप देख लेना क्या होने वाला है। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए। अभी फिर से एक पॉइंट मकर राशि के लिए बोल देना चाहूंगा कि देखो, द्वादश में मंगल और 4 ग्रह एक साथ हों, और आप अगर ये सोचते हो कि भले थोड़ा सा भी चोट नहीं लगे, ये नहीं हो सकता है। अलग बात है अगर आप थोड़ा सा मंत्र पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन कुछ ना कुछ करते हो, आध्यात्मिक काम करते हो, 7.5 से आप सीख गए हो तो सेव हो जाओगे। लेकिन आप खड़े भी हो ना तो गाड़ी में आके कोई कुट काट दे, भले आपका एक्सीडेंट हो के ब्लीडिंग एक्सीडेंट नहीं हो, अलग बात है, लेकिन होगा या फिर हो चुका होगा। और आने वाला 15 तारीख तक का एकदम एक्सीडेंटल इम्पैक्ट का, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी का सर उड़ फूट जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। और क्योंकि मंगल और सूर्य जैसे दोनों आपका अगेंस्ट प्लैनेट वहां पर घुसने वाले हैं और आपके अंदर एकदम उग्रता ताव भाव पाव सब बढ़ना, प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट ऑन इफेक्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, नहीं तो टुल्लू पकड़ना रे। तो ये दिखाई दे रहा है। तो मैं इसमें स्वाभाविक बात है कि आप जहां भी जाते हो इस समय, अगर मैं कहूँगा कि आप अगर कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हो या कहीं बाध्य हो लॉन्ग रूट में जाने के लिए, तो 2 चीज इस समय मकर राशि वालों को कुछ करना पड़े नहीं पड़े, 2 चीज। एक, कहीं भी निकलते हो मृत्युंजय मंत्र करो, महामृत्युंजय करो। हो सकता है डेली थोड़ा बहुत भगवान के नाम पे हवन हवन कर दो, अग्निहोत्र कर दो, मृत्युंजय मंत्र में डाल दो कुछ आहुति बाहुति, बचना चाहते हो तो। और थोड़ा सा राम नाम करके चलो, थोड़ा सा हरि नाम करके चलो, थोड़ा सा हरि कीर्तन कर लो। कोई नहीं है तो खुद बेटा एकदम गिनी झांझ मृदंग करताल लेके एकदम हरे राम करते रहो। गाड़ी में जा रहे हो तो राम 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 करते जाओ। कुछ भी करो लेकिन थोड़ा करके चलो, सेव हो जाओगे। नहीं तो बिना फालतू का हाथ से मोबाइल गिरे फूटे, आपका गाड़ी ठीक कोई आके पीछे से कूट दे, या आप खुद समझ नहीं पाओ और कुटवा जाओ, या आप कूट दो, या आपका भेजा काम नहीं करे। हमेशा अलर्ट रहना। अगला 15 दिन तक भाई मैं अभी पाप कर्तरी में चल रहा हूँ। बी अलर्ट, अवेयर, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ एंड बी अलर्ट अबाउट योर सेफ्टी फैक्टर्स। ये बहुत जरूरी है। और नहीं करते हो तो फिर क्या कर सकते हैं। और अपना ओवर कॉन्फिडेंस और भाव में रहा तो कुटवाओगे। ये बड़ा जोर से इस समय दिखाई दे रहा है। और ये हालांकि बहुत दिन तक नहीं रहेगा और सबके साथ भी होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आकाशीय स्थिति तो यही है, ग्रह गोचरीय स्थिति तो यही है। आप मानो मत मानो, विश्वास करो मत करो, आपका मर्जी। हालांकि फिर भी बहुत अच्छा कंडीशन पे हो। और जैसे ही 6-8-12 एक्टिवेट खत्म नहीं होता है तब तक भाई आपको थोड़ा सा जाप ताप करते रहना चाहिए।
और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि 7.5 खत्म हो गया तो हम फ्री हैं, सब कुछ उखाड़ ताड़ मोड़ के एकदम सब मेरा है, सब मेरा पावर में है, एवरीथिंग अंडर माई कंट्रोल। नहीं रहता है, नहीं रहता है, क्योंकि उधर भी देखना पड़ेगा, दशा अंतरदशा लग्न फल, ये सारा चीज देखना पड़ता है। पकड़ लो। आप अगर आप ऐसे समझो कि आप ये सोचते हो कि चलो मेरा तो मकर राशि है और 7.5 तो खत्म हो गया, लेकिन उधर से पकड़ लो आपका कुंभ लग्न है, या आपका मीन लग्न है, या आपका मेष लग्न है, या आपका सिंह लग्न है, या आपका धनु लग्न है, तो 2% उसका भी तो माइनस होगा 7.5 भैया का। ठीक है, लग्न में नहीं लगता है, लेकिन प्रिलिमिनरी माइक्रो इफेक्ट कहीं ना कहीं से आपको वहां से दिखाई देगा। अगर किसी को पूछना है ना, कोई मीन लग्न का कुंडली वाला को पूछ लो तो उसको वो बोल देगा कि लग्न को जब शनि क्रॉस करते रहता है तो क्या होता है। मीन लग्न मकर राशि का भी हो तो हल्का में नहीं रहना चाहिए। और बार बार बोला हूं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। किसी का लग्न बहुत प्रोएक्टिव है, आपको पता नहीं है, और शनि यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो कुछ भी स्टॉक बुक हो सकता है। उनको तो जरूर हनुमान कवच या काली कवच तो धारण कर लेना चाहिए, भले 2 साल के लिए बाकी है तो, पर भी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। अदरवाइज जान बचे तो लाखों पाए यार, जाने नहीं है तो फिर आप क्या करना है, पैसा रखे रहो, मरो, रख के क्या करना है। उनको ये समय, क्योंकि अभी जो मीन का जो शनि है वो अभी सुपर पावर होने जा रहा है, सबके ऊपर डोमिनेट करने वाला है। तो इसीलिए जितने सारे मकर राशि, मीन लग्न, कुंभ लग्न, मेष लग्न का, सिंह लग्न का, तो इनको कदाचित हल्का में नहीं रहना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट में रख के चलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।